हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि खान साहब का इलाज करवाया जाए, खान साहब को हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए, उसका अच्छा इलाज हो। देखो जालिमों ने खान साहब की आँख की बनाई छीन ली है। वो लीडर जिसने पाकिस्तान को 3 हॉस्पिटल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इस वक्त मौजूद है लाहौर हाई कोर्ट के बाहर GPO चौक में, जहां पर सिविल सोसाइटी और वकला बरादरी जो है वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है। सरापा एहतजाज क्यों है, क्या इनके मुतालबात हैं, और इन्हीं से जान लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या मुतालबात है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं आप लोग। जी बिल्कुल, हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि खान साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। उसकी वजह ये है कि उनको आपने नाहक बंद किया हुआ है, उनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है। 2 साल 3 साल हो गए उसको अंदर रखे हुए आपने, और एक भी आप सबूत नहीं दे सके। 9 मई का ड्रामा आपने खुद किया और गले डाल दिया हमारे और खान साहब के। तो किसी भी सियासी प्रिजनर्स के साथ जो ये सलूक हो रहा है, इमरान खान के साथ स्पेशली, वो किसी के साथ नहीं होता। जब मियाँ साहब बीमार थे तो उनके प्लेटलेट्स इतने नीचे आते थे कि वो लगता था कि आज ही खुदा न खास्ता अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। ऐसे लगता था जैसे नवाज शरीफ साहब आज नहीं होंगे। तो जब से ये मामला इमरान खान के सुबह आप एक बंदे की बिनाई छीन ली है, आप इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं उसके साथ जुल्म। 3 साल से उसे बंद किया, उसको फैमिली को नहीं मिलने देते, उसके लायस को नहीं मिलने देते। वो एक सियासी कैदी है। सियासी कैदी के हकूक़ होते हैं, हर एक कैदी के हकूक़ है। आप जितने देख लें जेलों में, हम कानून के अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि उनके बच्चों के साथ मुलाकात फ़ोन पे एक बात भी करवाई जाए और उन्हें बाकायदा चेकअप भी करवाया जाए। उस पर क्या स्टैंड है आपका? ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये बहुत पहले करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को अपने आर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट जो है, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट अब उस तरह की नहीं रही जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के भी कई मामलात बना दिए गए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को अपने आर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी चाहिए और सियासतदानों को चाहिए कि आप एस्टेब्लिशमेंट के मामला से थोड़ा पीछे हों और अपने सियासी मामलात को देखें। इस मुल्क के अवाम के साथ जो कर रहे हैं वो भी देखें, और मुल्क की अवाम के लीडर जो जनवन लीडर है इमरान खान, उसके साथ जो कर रहे हैं वो भी ज़्यादती कर रहे हैं, और इससे बाज आएँ। मेरे साथ यहाँ पर जो पॉलिटिकल कारकुनान में कायदीन भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शबीर गुजर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। शबीर गुजर साहब, कैसे आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र जी, खैरियत। क्या मुतालबात हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? खान साहब की राय के हवाले से बताइएगा। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि खान साहब का इलाज करवाया जाए, खान साहब को हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए, उसका अच्छा इलाज हो। देखो जालिमों ने खान साहब की आँख की बनाई छीन ली है। वो लीडर जिसने पाकिस्तान को 3 हॉस्पिटल दिए, कैंसर का जो इलाज, मूजी मर्ज, पाकिस्तान में गुरबा को हर किसी को उन्होंने सहूलत दी, उस लीडर को अपनी आँख के लिए सहूलत नहीं मैसर। अच्छा शबीर भाई, ये बताइएगा कि एहतजाज अब से कुछ देर पहले आपने यहाँ पे GPO चौक में शुरू किया है, कब तक ये आप प्लान करते हैं कि ये एहतजाज जारी रहेगा? जब तक हमारे लीडर को हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जाता, हमारे लीडर का इलाज नहीं होता, उनको सही सेहत की सहूलतें नहीं दी जाती, तब तक हम सड़कों पे ही हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए कि जो उनके बेटे हैं वो उनसे बात कर सकते हैं फ़ोन पे, और इनको इलाज मुआवजा भी करवाते हैं, हॉस्पिटल में भी चेक करवाते हैं। इस हवाले से क्या कहते हैं? देखें, अदालतों की किसी चीज़ की कोई सुनवाई है इस पाकिस्तान में? किसी को कोई ऑर्डर नहीं माना जा रहा, ना अदालतों को, ना किसी बदमाशी चल रही है। एक लीडर, ऐसा लीडर जिसको अपने बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। देखिए, बाप को अगर बेटों से नहीं मिलना है कि सबसे बड़ी ज़्यादती है, और उसके बाद उसकी आँख का जो इन्होंने मसला बना हुआ है उसका इलाज नहीं हो रहा। तो हम इनसे यही अपील करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे लीडर का इलाज। हमें कोई रिहाइयाँ, कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे लीडर का इलाज होना चाहिए। उसकी आँख की बनाई जो है जो जा रही है, उसको वापस आना चाहिए, उसको अच्छी सहूलतें सेहत के लिए मुयसर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शबीर भाई, बड़ी मेहरबानी। यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे आमर सईद राना साहब भी मौजूद हैं। आमर सईद राना साहब, आप पकड़े गए सर जी? कैसे? मैंने कहा आप भी पकड़े गए हैं। बिल्कुल जी। ये बताइएगा कि ये जो एहतजाज है, अभी एहतजाज किया जा रहा है खान साहब की राय के लिए, खान साहब के मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए, क्या कहते हैं, कब तक चलेगा ये? देखिए जी, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत हर बंदे को राइट है, सिटीज़न हो, वो जेल में हो, जहाँ पर हो, उसको फैसिलिटीज़ देना वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो एक पार्टी का सरबराह है, वो इस मुल्क की एक बड़ी आबादी का वो लीडर है, लिहाजा उसको अगर जेल में नहीं फैसिलिटी दी जा रही तो इंटरनेशनल चार्टर के खिलाफ है, तो उसके एहतजाज कर रहे हैं। तो एहतजाज पाकिस्तानी का राइट है, हर बंदा कर सकता है, और पुरअमन एहतजाज, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, और इंशाल्लाह खान साहब की रिहाई तक ये एहतजाज जारी रहेगा। सर, ये जो जेल में कैदी मौजूद होते हैं, उनके कोई ह्यूमन राइट्स होते हैं, उस सारी उसकी एक मेडिकल बैकग्राउंड भी होती है,
तो हमें एहतजाज करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? अदालतें क्यों इंसाफ नहीं दे पा रही? देखिए जी, प्रिजन रूल्स हैं, प्रिजन रूल के अंदर चीज़ें बड़ी क्लियर लिखी होती हैं कि आपने कैदी को किस वक्त फैसिलिटीज़ देनी है, क्या खाना देना है, क्या चीज़ें देनी है। अगर वो बीमार होता है तो उसका इलाज अगर वहाँ अवेलेबल नहीं है तो उसका बोर्ड उसको कहता है कि इसको बाहर हॉस्पिटल में इलाज कराया जाए। तब जाए ऐसी चीज़ें ना प्रोवाइड की जा रही हूँ तो उसके बाद पार्टी वर्कर्स जो उनकी सेहत के लिए कंसर्न हैं तो उनका राइट बनता है, और उन्होंने जाके कोर्ट्स भी जाके देख लिया। अब कोर्ट ने कहा कि इनका इलाज कराएं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक, और अभी तक उसका बोर्ड नहीं बनाया गया और वो सिर्फ आए बाएँ शैं कर रहे हैं। इस हालत में जो वर्कर्स हैं उनकी दिल आज़ारी हो रही है, तो वर्कर्स ने बाहर निकलना है और निकल के आके अपने एहतजाज रिकॉर्ड करना है कि हमारे लीडर का इलाज कराया जाए। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो हम तो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कोई बात भी नहीं कर रहे। वैसे कोई पता चला है, कोई इंटरनल आपका कुछ सोर्स हो, अभी तक आपके पास किसी सोर्स के थ्रू कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली हो कि खान साहब की आंख अचानक इतनी ज़्यादा क्यों डैमेज हुई? देखिए जी, ये इंसान है। आप यहाँ खड़े हुए हैं, मैं आपके जो है ना वैसे ही आपकी आंख में कोई चीज़ चली जाए, यहाँ से कोई मिट्टी का दरा निकल जाए, आप उसको मलेंगे तो उससे भी आपकी आंख ख़राब हो सकती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यकदम होती है। इंसान है, आफत किसी भी वक्त आ सकती है, बीमारी किसी भी वक्त आ सकती है। अल्लाह पाक हर बंदे को ऐसी बीमारी से बचाए। अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लॉन्ग रन का आपकी आँख ख़राब हो तो चलती रहे। ये खड़े हुए यहीं खड़े हुए हैं, पाशा साहब खड़े हुए हैं, इनके साथ हाथ में उंगली लग जाए आँख के अंदर तो इनकी आँख के अंदर पानी बहना शुरू हो जाए, आँख डैमेज हो सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अंदर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये बात की चीज़ें। एहतजाज क्यों कर रहे हैं सर आप? एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो रियासत है ना, जो बराए नाम रियासत है, जिसमें आइन डूब चुका है, आपको पता है कि नहीं डूब चुका है? जिसमें अदलिया का जनाजा पढ़ा जा चुका है, आपको पता है कि नहीं पढ़ा जा चुका? आप जिसको हाँ जिसमें जो रूल ऑफ लॉ है वो ख़त्म हो चुका है, जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, जिसमें जो जुडिशरी है वो एक स्टैम्प पेपर स्टैम्प जो है वो भी किसी न किसी काम की है, लेकिन ये किसी काम की नहीं रही। यहाँ पे जुल्म बर्बरियत की ऐसी तारीख रकम की जा रही है कि दुनिया की तारीख उठा के देख लें, किसी ने इस तरह की दहशतगर्दी, इस तरह की लाकानूनियत, इस तरह की जुल्म बर्बरियत बर्पा नहीं की जिस तरह की मौजूदा जो सिस्टम या रजीम जो बना हुआ है इसने किया है। एहतजाज कब तक जारी रखेंगे? एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक कर इस्लामी दुनिया का सलार, इस्लामी दुनिया का हकीकी हीरो, इस्लामी दुनिया का हकीकी लीडर, पूरी दुनिया का हीरो, पाकिस्तान की आवाम के दिलों की धड़कन इमरान खान की रिहाई नहीं होगी, जब तक उसका सबके सामने इलाज नहीं होगा, जब तक उसकी बेनाई जो है उसका इलाज नहीं होगा। अल्लाह का दस्तूर है कि आँख के बदले आँख, जान के बदले आँख जान। इतनी देर से अक़वाम मुत्तहिदा ने भी लेटर लिखा, लेकिन जो मौजूदा सिस्टम है, जो मौजूदा जिन्होंने पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, जो बदमाश इस मुल्क पे काबज़ हैं, उन्होंने उस लेटर को भी छिपाए रखा और ख़ान की जो इलाज मुआवजे के लिए कुछ भी ना किया। इतने डरे हुए हैं, कानून इन्होंने अपनी मर्ज़ी के बना ले, ज़ाब्ते इन्होंने अपनी मर्ज़ी के बना ले, मुलाज़म इन्होंने अपनी मर्ज़ी के रख ले, ठीक है ना, आइन को इन्होंने दफन कर दिया। इसके बावजूद इतने डरे हुए हैं कि उसका नाम तक लेने नहीं दे रहे। और मेरा मुर्शिद इमरान खान जेल के अंदर क्यों है? जो 7 स्टार, जो पाकिस्तान के अंदर 5 स्टार होटल हैं, 7 स्टार लाइफ गुजार रहा था, इसलिए वो अंदर है ताकि पाकिस्तान में इंसाफ हो, ताकि गरीब को इंसाफ मिले, ताकि पाकिस्तान के जो वसाइल हैं वो बराबरी की सतह पे तकसीम हो, ताकि ये जो चोर और चक्के 76 साल से मुल्क को लूट रहे हैं उनसे निजात मिल सके। अगर आज ये कौम बाहर नहीं निकलती तो ऐसा लीडर दोबारा सदियों तक नहीं मिलेगा। तो मेरी पूरी कौम से गुजारिश है कि हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम आइन बचाने निकले हैं, हम कानून बचाने निकले हैं, हम अदलिया बचाने निकले हैं, हम अदारे बचाने निकले हैं, हम रियासत बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो और हमारा साथ दो और आवाज़ बुलंद करो, और तब तक करो जब तक खान की रिहाई नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी। ये मेरे साथ वकला बरादरी के कुछ नुमाइंदगान मौजूद थे जिनका यही कहना है कि इमरान खान की रिहाई तक जो है ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक इमरान खान को जो मेडिकल जो ग्राउंड है उस पर जो है मेडिकल बोर्ड नहीं बनता, उनका चेकअप नहीं होता, उन्हें जो मेडिकल फैसिलिटेट नहीं करती, जो इदारे नहीं करते, तब तक ये एहतजाज जारी रखेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार भी कीजिएगा। अगली खबर और वीलॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।